मुख्यमंत्री जी के एक नजदीकी का अभी फोन था। मैं सब जगह चाहता हूं कहीं से भी मदद हो जाए, कहीं से भी बैठकर बात हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा, एक दिन बैठ के कहा, मीटिंग में कहा, अधिकारियों की मीटिंग में डांट के कहा कि किसी भी व्यक्ति के मानदेय को हर हाल में जल्द से जल्द दीजिए, खास करके उन लोगों का जो मानदेय पर है। क्या मिला? आज 15 तारीख हो गई। 4 तारीख की सुनने में आया था कि 4 नवंबर को लिमिट जारी हो गई। 15 तारीख तक मानदेय न मिल पाए, क्यों भाई? को क्या वजह क्या सामने आती है? हर बार ऐसा तो है नहीं कि नए शिक्षा मित्र एडमिट हो गए, नए शिक्षा मित्र भर्ती हो गए, नए अनुदेशक भर्ती हो गए, उनके अकाउंट नंबर नहीं है, उन्हीं अकाउंटों में जाना जिनमें परमानेंट जाता है मानदेय। फिर कहां दिक्कत आती है? लोग इतने त्रस्त हैं, लोग इतने पीड़ित हैं। बीते 16 सितंबर की बात है, 16 अक्टूबर गुजर गया, 16 नवंबर आ गया, 2 महीने हो गए। बड़ा भरोसा था, बड़ी उम्मीद थी, क्या मिला? क्या हुआ? अदालत पर उम्मीद थी, अदालत भी खामोश। सबको उम्मीद थी कि एक आध महीने में परिणाम आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन क्या इन सब चीजों पर कुछ वर्क होता है? आज एक यूपी में नया पद सृजित किया गया। जैसे पूरे देश में योजना आयोग है, इसी तरीके से यूपी में एक योजना आयोग टाइप एक विभाग बनाया गया, और उसका अध्यक्ष अभी जो चीफ सेक्रेटरी सेवानिवृत्त हुए थे मनोज कुमार सिंह, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। वो चलाएंगे, प्रदेश के विकास की चर्चा करेंगे, पूरी तरीके से लाइमलाइट में रहेंगे, प्रदेश के आधे काम देखेंगे। 3 वर्ष के लिए सरकार ने आज उन्हें नियुक्त कर दिया है। अच्छे अधिकारियों में गिने जाते हैं, क्या है क्या नहीं है, उनको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। अभी चीफ सेक्रेटरी का उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए केंद्र को लिखा गया, केंद्र ने मना कर दिया। सरकार ने आज उनके नियुक्ति का लेटर जारी कर दिया। विक्रम सिंह शुक्ला जी के दोनों की अच्छी बात वो सुनते थे, अच्छी बात समझते थे। दोनों लोगों को जाकर उनसे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। हर जगह प्रयास जितना कर सकते हो उतना करिए। जो रोज एक साथी का निधन हो रहा है, वो हम सबके लिए एक बड़ी पीड़ा है, एक भयंकर हम सबके ऊपर एक अपराध बोध है। और जब अपराध बोध से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं तो हम अपना भला बुरा भी नहीं सोच पाते हैं। हमारे साथ जो अच्छा काम करने वाला होता है हम उसी से नाराज हो जाते हैं, जो हमारा भला चाहता है हम उसी पर बिगड़ जाते हैं। ये अपराध बोध की असलियत है और सच्चाई है। इस अपराध बोध से कैसे बचोगे? इस अपराध बोध को कैसे टालोगे? पूरा शिक्षा मित्र अनुदेशक इस अपराध बोध में जी रहा है। रोज उसे लगता है कि आने वाला दिन कल बदल जाएगा, लेकिन कल का जब दिन उसी तरीके से गुजर जाता है, एक निगाह उसकी दिल्ली की तरफ होती है कि अदालत कुछ आदेश कर दे, एक निगाह दिल्ली यूपी के हाई कोर्ट की तरफ होती है, एक निगाह देश की सरकार की तरफ होती है, एक निगाह उसकी राज्य की सरकार की तरफ होती है कि कहीं से तो कोई राहत का कदम कोई सुना दे, कोई तो बढ़िया खबर कोई सुना दे। और इसी के लिए वो दिन भर यूट्यूब, वेबसाइट, जहां से भी उसे अपने लिए पॉजिटिव खबर मिलती है उन्हें खोजता है, उनके स्क्रीनशॉट लेता है, ग्रुप्स में डालता है, इससे पूछता है, उससे पूछता है, और सब काम यही करता है। सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम के अब हमें जवाब चाहिए, सार्थक वाजपेयी जी। और इसको लेकर सब शिक्षा मित्र और शिक्षा मित्रों के संगठन मिलकर काम करें, या फिर शिक्षा मित्रों को अपना एक डेलीगेशन नियुक्त कर लेना चाहिए कि भैया आप जाओ, आप बात करो। अब ये तो करते रहेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री से जो लोग मिलके आए वो खबर क्या लाए। एक अध्यक्ष जी ने आके बताया मुख्यमंत्री जी अभी भी संतुष्ट नहीं है। एक अध्यक्ष जी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अब कह दिया है
एक अध्यक्ष जी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, आप अपनी राजनीति बंद कर दो। तीनों में तीन तरीके की बात थी। एक भी बात एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं हो रही थी, एक भी बात एक दूसरे से मिल नहीं रही थी। तो क्या बात हुई भी कि नहीं हुई? इस मुद्दे पर उन्होंने आपको सुना भी कि नहीं सुना? कोई तो एक दूसरे से मिली हुई बात होती, कोई एक दूसरे से संयोजन हो रहा होता कि जो उससे कहा उसी के अनुरूप इससे कहा है, इससे कहा है भाई उससे कहा है। फिर आके आदमी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करता है, मैं भाग्य बदल दूंगा, मैंने प्रधानमंत्री से कहा, वही कहता है मैं मुख्यमंत्री से मिल चुका, कोई कहता है मैं राज्यपाल से मिल चुका, कोई कहता है मैं मंत्री के घर 6 बार जा चुका, कोई कहता है मैंने उस मंत्री का स्वागत कर दिया, कोई कहता है कि बस जो रिपोर्ट थी कैबिनेट की या जो रिपोर्ट बन रही थी कमेटी की वो आ गई है। एक अखबार ने छाप दी, दूसरे दिन नेताओं ने छाप दी।